आइए बच्चों, आज कक्षा 10वीं विज्ञान में हम अम्ल और क्षारक के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले बच्चों हम अम्ल के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है अम्ल का नाम और फिर उनका रासायनिक सूत्र और फिर उनका उपयोग। तो आज हम अम्ल के उपयोग यानी यूजेज ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ देखेंगे कि अम्ल और क्षार के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, यानी कि इनका उपयोग किस प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों, पहले हमने अम्ल को उठाया है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र आप जानते हैं H2SO4 होता है। अब देखिए बच्चों, इनका उपयोग कहाँ होता है? पेट्रोलियम के शोधन में, यानी बच्चों पेट्रोलियम के शोधन में H2SO4 का प्रयोग होता है। इनका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में, रंग, कागज, कपड़ा आदि उद्योग में इनका होता है और एवं विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। यानी कि H2SO4 का प्रयोग बच्चों विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी होता है। एक चीज़ बच्चों जान लीजिए कि कंपटीशन की दृष्टि से, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रियल, यानी कि विट्रियल का तेल किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा बच्चों H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम ऑयल ऑफ विट्रियल या विट्रियल का तेल कहते हैं। ये बच्चों कंपटीशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। हमने नोट में यहाँ लिख भी दिया है कि H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियल का तेल कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रियल या विट्रियल का तेल किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 को। और एक चीज़ बच्चों हम साथ में बता दें कि H2SO4 को यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एक नोट और डाल दे रहे हैं कि H2SO4 को अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड कहते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का क्या उपयोग है? कारण टॉयलेट की सफाई में, नमक के शोधन में, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण में। बच्चों क्लोरीन का जो औद्योगिक निर्माण है, यानी कि जो बड़े पैमाने पर क्लोरीन का निर्माण किया जाता है, तो HCl का उपयोग वहाँ पर होता है। आगे कह रहे हैं अम्लराज या एक्वारेजिया, अम्लराज या एक्वारेजिया। देखिए बच्चों, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी कंपटीशन में, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं। तो ये देखिए बच्चों, अम्लराज या एक्वारेजिया HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और HCl के मिश्रण को हम बोलते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज। ये 1:3 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं, यानी कि HNO3 और HCl को जब हम 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं, तो ये जो मिश्रण हमारा तैयार होता है बच्चों, इसको हम अम्लराज या एक्वारेजिया बोलते हैं। HNO3 और HCl में जो अनुपात होता है 1:3 का होता है। तो देखिए बच्चों, अम्लराज और अम्लों के राजा में अंतर है। अम्लराज हम बोलेंगे HNO3 और HCl के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को, लेकिन अम्लों का राजा बच्चों H2SO4 को कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहेंगे। लेकिन अम्लराज क्या है? HNO3 और HCl का 1:3 का मिश्रण होता है। ये बच्चों नाइट्रिक अम्ल HNO3 का क्या उपयोग है? उर्वरकों के निर्माण में, यानी कि HNO3 का उपयोग उर्वरक के निर्माण में होता है। सोना चांदी के शोधन में, यानी
सोना चांदी के शोधन में, प्योरीफिकेशन यानी कि शुद्ध करने में होता है। आगे लिखा जा रहा है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, यानी कि HNO3 का प्रयोग जो है बच्चों विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। जैसे कार्य है, एक विस्फोटक पदार्थ का नाम लिख रहे हैं जो HNO3 की सहायता से बनाया गया है, उसको कहते हैं TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, देखिए बच्चों ट्राई नाइट्रोटॉलुइन जो है टॉलुइन और नाइट्रिक अम्ल की सहायता से बनाया गया है, इसलिए इसको बोला जा रहा है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए मेथिल समूह लगा देंगे और ये तो ये आपका क्या होता है, ये जो आपका कंपाउंड है बच्चों, इसको बोलते हैं टॉलुइन। अब इसी टॉलुइन का बच्चों जब HNO3 से आप क्रिया कराएंगे, 3HNO3, यहाँ देखिए चूँकि इसमें 3 नाइट्रो समूह लगा हुआ है तो इसलिए 3HNO की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बच्चों H2SO4 की उपस्थिति में होता है तो ये हमारा बन जाता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। तो HNO3 से जब टॉलुइन की अपक्रिया होगी तो यही हमारा जो है विस्फोटक पदार्थ बनता है, तो इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। और इसको देखिए बच्चों, नामकरण के हिसाब से भी इनका नाम दिया जा सकता है कि यहाँ से जो मेथिल समूह लगा है तो ये दूसरे कार्बन से है, ये चौथे से है। यहाँ देखिए बच्चों, जहाँ पर ये बॉन्ड जुड़े हुए हैं यहाँ पर कार्बन होता है, तो ये पहला कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा कार्बन ही है, तो चौथा कार्बन से भी नाइट्रो समूह जुड़ा है। फिर यहाँ देखिए आपका 5वां हो जाएगा बच्चों, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, छठा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये है 4 और ये क्या है 6। तो इसको पढ़ेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन भी पढ़ते हैं। तो ये बच्चों आगे की कक्षाओं में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको नामकरण मिलेगा, यानी कि जब IPSC पद्धति में इनका नामकरण करेंगे तो कैसे किया जाता है वहाँ आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन आप बच्चों यहाँ केवल जानिए कि इसको ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बोलते हैं और ये एक विस्फोटक पदार्थ है, और ये HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के उपयोग से इनका निर्माण होता है। आइए बच्चों आप देखें क्षारक का उपयोग हम पढ़ेंगे। क्षारक में पहला क्षारक हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। इसका देखिए बच्चों उपयोग होता है साबुन के निर्माण में, यानी कि इनकी सहायता से हम साबुन का निर्माण करते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। कागज तथा रेशम उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। आगे कह रहे हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। बच्चों जब हम प्रयोगशाला में मूलकों का परीक्षण करते हैं तो वहाँ पर बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अमोनियम आयन जो यहाँ पर बच्चों मूलक है, इसका जब हम परीक्षण करेंगे तो वहाँ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। जैसे कोई अमोनियम का कंपाउंड है बच्चों, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिलाएंगे अमोनिया गैस की गंध आएगी तो उससे हम पहचान जाएंगे कि उसमें अमोनियम आयन होता है। आगे देखिए बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, यानी कि KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है KOH है। इसका उपयोग साबुन के निर्माण में भी होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है साबुन के निर्माण में, उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी साबुन के निर्माण में होता है। और आगे लिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के अवशोषण में, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने में उपयोग किया जाता है। यानी कि इनका अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का अवशोषण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हो जाता है, तो इसलिए हम इनका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अवशोषण में करते हैं। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।